The above PV diagram, this is the PV diagram, represented the thermodynamic cycle of an engine operating with an ideal monoatomic gas. The amount of heat extracted from the source in a single cycle is. देखिए यहां पर क्या होता है, यदि आप थर्मोडायनामिक साइकिल को ध्यान से देखें तो यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर बढ़ता है, डेफिनेटली कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर बढ़ता है, मतलब यहां से यहां तक हीट जो है सिस्टम को दी गई है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स। तो जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा, इसको सोर्स से हीट दी गई है, तभी तो इसका कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर बढ़ा। और यहां पर हीट एक्सट्रैक्ट हुई है, सोर्स से सिंक को जाती है हीट, और बाकी होता है वर्क डन। वर्क डन तो एरिया ऑफ द लूप होता है, जो कि आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं P इंटू वी से, क्योंकि यह V है और यह P है, एरिया ऑफ द लूप जो है PV है, P नॉट V नॉट है इनफैक्ट। तो यहां पर सिंक को जो जा रहा है वो नहीं पूछा जा रहा है, सोर्स से जो आ रहा है एक साइकिल में, तो यहां से यहां तक सोर्स से हीट ली गई है, इस साइकिल में भी हीट ली गई है, इस साइकिल में हीट जो है वो दी गई है, इस साइकिल में हीट दी गई है सिंक को, तो यहां से सोर्स से हीट आई है। जब कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ता है तो यहां हीट एब्जॉर्ब होती है, यहां से यहां तक हीट एब्जॉर्ब हुई है, यहां से यहां तक हीट एब्जॉर्ब हुई है, यहां से यहां तक जो वर्क डन हुआ है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हुआ है, सॉरी जो हीट एक्सट्रैक्ट हुई है कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हुई है। तो यहां से यहां तक जो है वह कितना होगा यह देखते हैं हम। सबसे पहले यहां से यहां तक वर्क डन 0 होगा, क्यों? अगर मैं इसे A लेता हूं, इसे B लेता हूं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इस केस में W जो है 0 है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन 0 होता है, और डेल्टा U जो होगा वो CV डेल्टा T होगा, NCV डेल्टा T होगा। तो वही हमारा हीट हो जाएगा, जिसे मैं Q1 ले लेता हूं, यहां से Q2 ले लेता हूं। क्वेश्चन जरा लंबा है, बहुत ध्यान से देखना होगा एक एक टर्म को। यह Q1 हो गया, NCV डेल्टा T अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर जो टेम्परेचर है उसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लिख लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन यहां के लिए लिखें तो ये हो जाएगा P नॉट V नॉट nRT1। सपोज यहां के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखें तो 2P नॉट V नॉट nRT2। अब अगर हम NCV डेल्टा T की बात करें, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें तो P नॉट V नॉट जो हो जाएगा nR डेल्टा T हो जाएगा। तो nR CV की जो वैल्यू होती है 3/2R होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2R होती है डेल्टा T। तो nR डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी P नॉट V नॉट, तो हमारे पास बचेगा 3/2 P नॉट V नॉट। लेकिन इस साइकिल में भी हमें हीट एक्सट्रैक्शन हुआ है सिस्टम से, इस साइकिल में कितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ यह कैलकुलेट करना होगा। यहां कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है, और यहां से यहां तक अगर आप इक्वेशन को लिखें तो फिर से इस पॉइंट के लिए अगर आप इक्वेशन लिखें, आइडियल गैस इक्वेशन 2P नॉट V नॉट 2V नॉट 2P नॉट 2V नॉट, यह होगा nRT3 T4 समझ लीजिए। और यहां पर देख लीजिए ऑलरेडी 2P नॉट V नॉट है, 2P नॉट इंटू V नॉट nRT3 ले लेते हैं इसे। यहां से यहां तक जो हीट एक्सट्रैक्ट हुई है वो हो जाएगी NCP डेल्टा T। CP जो है वो 5/2R होगा, 5/2R होगा। और सब्ट्रैक्ट करें इस फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड के तो हो जाएगा 2P नॉट V नॉट 2P नॉट V नॉट जो हो जाएगा nR डेल्टा T हो जाएगा। तो यहां पर Q2 की जो वैल्यू होगी वह देखिए, Q2 की वैल्यू होगी NCP डेल्टा T, मतलब N 5/2R डेल्टा T की वैल्यू जो है वह डेल्टा T लेते हैं तो nR डेल्टा T 2P नॉट V नॉट हो जाएगा। 2P नॉट V नॉट मतलब ये हो जाएगा nR डेल्टा T की वैल्यू 2P नॉट V नॉट, तो ये हो जाएगा 5P नॉट V नॉट। बस अब हमारा जो हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है वो बेसिकली 3/2 P नॉट V नॉट प्लस 5P नॉट V नॉट, ये हो जाएगा 13P नॉट V नॉट। 13 Q1 प्लस Q2 की वैल्यू जो हो जाएगी 5P नॉट V नॉट 3/2 P नॉट V नॉट, ये हो जाएगा 13/2 P नॉट V नॉट, दैट्स इट। तो यह हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखना है यहां से जो हीट जो गई है वो सिंक हो गई है, हीट इवॉल्व हुई है सिस्टम से और जो सिंक में चली जाती है। तो इस तरह से साइकिल हो गया हमारा कंप्लीट।